साझेदारी फर्म का विघटन, प्रॉब्लम नंबर 26 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है ABC साझेदार है जो 3-2-1 अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में AB का कैपिटल है, श्रीमती A का लोन है, क्रेडिटर है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है। ये सब जो है लायबिलिटी साइड में है। एसेट साइड में मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, डेटर है, कैश एट बैंक है, सीज कैपिटल है। यानी ABC है तो A और B का क्रेडिट बैलेंस है और C का डेबिट बैलेंस है। आप लोगों को बतलाए हुए थे पहले वीडियो में कि अगर कोई एसेट्स है उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न है तो उसको हम लोग रिलेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड है और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है। दोनों जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा रिलेशन के क्रेडिट साइड में। तो अब हम लोग सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। रिलेशन अकाउंट particulars amount सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रिलेशन में। मशीनरी 40,000, स्टॉक 8,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 14,000। उसके बाद डेटर है 9,000। इसमें कैश एट बैंक और सीज कैपिटल ये दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसको जोड़ देते हैं। अब जो है हम लोग लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। बाय मिसेस एज के लोन 8,000, क्रेडिटर 20,500,
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड 14,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000। ये एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए डेबिट में और लायबिलिटीज को और प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स को, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट ये दोनों है, दोनों के अगेंस्ट में है, दोनों को ट्रांसफर कर दिए। अब जो है संपत्ति को बेचेंगे हम लोग, तो कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज को 15,000 रुपया उसका सिलेंडर वैल्यू है बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। क्या सब आ रहा है बैंक से? तो पहला है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी JLP से 15,000 रुपया आया। दूसरा है ए ने इन्वेस्टमेंट को 17,500 में लिया और वह अपने पत्नी के ऋण को भुगतान करने के लिए तैयार हुआ। बी ने स्टॉक को 7,500 में और 5,000 के डेटर को 4,000 में लिया। मशीन से 50,000 वसूल हुआ। मशीनरी 50,000। शेष डेटर के पुस्तकीय मूल्य से 50% वसूल हुआ। तो डेटर मेरा कितना है? 9,000। 9,000 का डेटर है, जिसमें से 5,000 का डेटर ले लेता पार्टनर बी ले लिया, तो बच गया कितना? 4,000। और 4,000 का 50% ऑफ 50% बराबर 2,000 डेटर। 2,000 9,000 का डेटर है, उसमें बी 5,000 का डेटर ले लिया है, बच गया 4,000 का। और 4,000 में 4,000 का डेटर जो रिलाइज हुआ है वो 50% पर हुआ, तो 2,000 हो गया। अब जो है कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, 3,000 रुपये का जो है वसूली होता है उससे। ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। अब जोड़ दीजिए सबको। दस 1 2 5 2 7 70,000 का जो है कैश आया है। अब जो है ए ने क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट को 17,000 में लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिया है? ये जो रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 का था उसको लिया है इन्वेस्टमेंट। तो ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 में ले लिया है।
17,500 में, ए ने इन्वेस्टमेंट को 17,500 में लिया और अपने पत्नी का ऋण देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इधर लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं कैपिटल को? तो वो अपने मिसेस एज लोन से, मतलब अपने पत्नी का लोन जो है भुगतान करने के लिए तैयार है। तो उसके पत्नी का लोन कितना है? 8,000। अब ए ने इन्वेस्टमेंट को लिया और अपने पत्नी का लोन पेमेंट कर दिया। बी ने स्टॉक को 7,500 में लिया। अब बाय बीज कैपिटल हो जाएगा। क्या क्या लिया है बी ने? बी ने स्टॉक लिया है 7,500 और डेटर लिया है 4,000 में। $11,500 का बी के नाम पर और 17,500 का ए के नाम पर ये चला गया। अब कह रहा है कि वसूली पे 1,000 है। तो बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1,000। अब जो है मिसेस ए का लोन तो पेमेंट कर दिया है, अब क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर कितना क्रेडिटर है? 20,500 का। अब हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जोड़ते हैं इसको। 5, 5, 10, 5, 15। तो 5, 5, 10, 5, 15 के 5 1 बचता है। 8, 4, 18, 1, 19, 20, 7, 27, 30, 2, 2, 4, 1, 5, 107, 1,47,000 और इधर 500, 8, 10 के 1, 10, 1 इधर आया 1,20,000, 1,20,500, 27,000 प्रॉफिट हो जाता है। अब जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट 27,000 को बांट देंगे तीनों में। तीनों का अनुपात है 3, 2, 1, 3, 2, 1। तीन, 2, 1, 3/6। ये जो
है इन्वेस्टमेंट फ्रेचुलेटिंग फंड को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। हो गया 13,500, 27,000 गुना 2/6, 27,000 गुना 1/6। दस प्रॉफिट हो गया मेरा 27,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ABC। एक लाख 47,500। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को फ्रेचुलेटिंग फंड को नहीं ट्रांसफ़र करते तो ये प्रॉफिट मेरा 21,000 होता और इसको सीधा वहाँ कैपिटल अकाउंट में फिर हम लोग दे देते। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट ABC का हो गया। अब बैलेंस देखते हैं। बाय बैलेंस BD A और B का 50,000 और 10,000 है और C का डेबिट बैलेंस है। $11,500। अब हम लोग क्या देंगे? रिलेशन प्रॉफिट। $13,500, 9,000
और 4,500। अब जो है यहाँ जो रिलेशन से ये लोग लिया है एसेट्स टू अकाउंट, ए क्या लिया है 17,500 और बी लिया है 11,500, सी कुछ नहीं लिया है। अब जो है अकाउंट, ये ए जो है अपनी लोन लिया है, लोन जो लिया है तो ए को मिल जाएगा 8,000 रुपया। और सब कुछ हम लोग दे दिए। कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। अब हम लोग बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए कि सी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सी का 11,500 है और 500 है, तो बाय बैंक अकाउंट इसको लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 11,500 में 4,500 घट जाएगा। ₹7,000 लेके आना पड़ेगा सी को। अब ये हो गया 19,71,500 टू बैंक अकाउंट। ₹54,000 ए लेके जाएगा। और बी का देखिए, बी 19,000 में 11,000 निकल जाएगा। $11,500 सब 2 7 2 9 ₹7,500 जो है ये बी लेके जाएगा। अब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है मेरा? कैश एट बैंक 6,000 दिया हुआ है।
और रिलेशन से अकाउंट से 70,000 आया और सी लेके आया है, सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। ये 83,000 रुपया है, हमको बांटना है। अब बाय रिलेशन अकाउंट एक्सपेंसेस है, कितना रिलेशन का एक्सपेंसेस है? 1,000 रुपया। रिलेशन अकाउंट क्या क्रेडिटर को पे किए हैं? क्रेडिटर मेरा कितना था? 20,500। अब जो है पेमेंट कर देंगे ए को और बी को। इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो है बैंक अकाउंट मिल गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दिया हुआ है, इसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और अगर रिलेशन अकाउंट ट्रांसफ़र में नहीं करते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। इससे कोई सैद्धांतिक जो है अशुद्धि नहीं होता है इससे। तो ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया, बैंक अकाउंट मिल। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।